हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज फिर एक नया वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा की थी। जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसमें फार्मूले में हमने बताया था कि किस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। आज उसी पर आधारित आपकी 8.3 एक्सरसाइज है, उसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए आते हैं 8.3 एक्सरसाइज का पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है, पहले का पहला पार्ट है, कह रहा है साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। इसका मान क्या होगा। अब देखिए दोनों एक राशियां हैं नहीं, तो इसे आप न तो काट सकते हैं न तो भाग दे सकते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, या तो दोनों साइन में हो या तो दोनों कास में हो। कास में होने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जानते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि अगर 90 में कुछ जोड़े या घटाएं तो साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन हो जाता है। यानी 90 में कुछ जोड़ने या घटाने वाला मामला बनेगा तब ऐसा हो सकता है। तो हम ऊपर का अंश तो वही रहने देते हैं। ये हो गया साइन 18 अंश बटे, इसे लिख सकते हैं कास 90 माइनस 18 अंश। अगर कास 90 माइनस 18 लिख दें तो अब ये बराबर हो जाएगा साइन 18 अंश बटे, आपने पढ़ा कि अगर मान लीजिए, यही तो हमने बताया था, ये आपका 90 अंश था और ये आपका 270 था, ये आपका 180 पर था, ये 360 अंश हमने मान लिया। हमने कहा था 90 में कोई कोण थीटा जोड़ा या घटाया जाए तो साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कासेक, कासेक का सेक हो जाता है। तो कास का क्या होगा, कास का साइन हो जाएगा और यही कोण लिख लिया जाता है 18 अंश। अब बराबर क्या, आंसर समान है, इसका मान 1 आ गया। पहले का आंसर इस तरह से आप लोग पहले का पहला वाला पार्ट कर लिए। चलिए दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला इसी का भाई है, वो आपके लिए छोड़ देते हैं। tan 26 अंश बटे काट 64 अंश, ये आप करेंगे। तीसरा है इसका, तीसरे वाले में कह रहा है कास 48 अंश, कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। यहां भी वही बात देखिए, कास ये साइन है, दोनों में से किसी एक तो बदलना पड़ेगा ही। तो चलिए इसको लिख देते हैं कास 90 में से कितना कम है ये। चूंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा अंदाजा क्यों लगा पा रहे हैं, हम देख रहे हैं ये दो अलग अलग बिरादरियां, ये साइन बिरादरी का है, ये कास बिरादरी का है। दोनों को पहले एक ही बिरादरी। हमारी गणित में क्या है, अगर हमें यक्स में वाई जोड़ना है तो नहीं जोड़ पाते हैं, हम एक धन वाई लगा के छोड़ना पड़ जाता। अगर यक्स धन यक्स रहता तो हम 2x लिख लेते हैं। यानी गणित में बिरादरी ही जुड़ती है। तो यहां पर के कास बिरादरी है, ये साइन बिरादरी है, दोनों को जोड़ तो सकते नहीं है। तब हम क्या करेंगे, पहला उद्देश्य हमारा ये होगा कि हम किसी भी प्रकार से इसे एक बिरादरी में लाएं। तो ये लिख देंगे कास 90 माइनस, अगर 52 अंश लिखते हैं, 90 में से 90 डिग्री, इसमें से 52 डिग्री अगर लिख दें तो आपका तब भी तो 48 ही होगा, 48 ही होगा। और ये माइनस साइन 42 है, इसको उतार लिए ये। अब देखिए हमने कहा 90 में से अगर कास को घटाया जाए तो क्या आता है, कास, अगर 90 में से कोई कोण थीटा घटाया जाए तो कास का साइन हो जाता है। इसे लिख देंगे साइन 52 डिग्री। सॉरी, यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, ये 42 होगा, मिस्टेक बाय मिस्टेक हमने 52 लिख दिया। ये आपका 42 होगा, घटा लीजिए, घटा के देख लीजिए, 50 40 90 होता है, ये आपका 42 डिग्री माइनस साइन 42 बराबर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद इसका हम करते हैं इसका चौथा पार्ट। चलिए पहले का चौथा वाला पार्ट जो है वो है इस प्रकार से है। चौथे में कह रहा है कासक 31 अंश, कासक 31 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59, माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए किसी एक को तो आपको बदलना पड़ेगा, यहां भी दो बिरादरी का मामला है। तो चलिए
ये कासेक जो लिखा गया है, कासेक 31 को लिख देते हैं 90 माइनस, क्योंकि हम जब 90 माइनस कर देते हैं तो हमने कहा था 90 माइनस कोई भी कोण कर दिया जाए, जैसे 90 प्लस या 90 माइनस किया जाए तो साइन का कास, कास का साइन, टेन का काट, काट का टेन, सेक का कासेक, कासेक का सेक हो जाता है। तो यहाँ 90 माइनस, इसमें से देखिए 90 में से क्या घटाएंगे, 31 आ जाए, तो 90 जैसे है तो 90 में से 31 वाले घटा लीजिए तो बचेगा 9, ये बचेगा आपका 5, यानी 90 में से 59 अगर घटा दें, 90 डिग्री में से 59 डिग्री, तो आपका 31 तो है ही, माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा कासेक। देखिए हमने पढ़ा कासेक अगर 90 में से कुछ घटाएं तो कासेक का सेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू आपका कितना आ गया, 0। इसका चौथा पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का पहला पार्ट जो दिया है काफी महत्वपूर्ण है। 2 का जो पहला है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है दूसरे का पहला, इसमें कह रहा है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री tan 20 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और इसका मान दिखाइए 1 आता है। देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश का गुणनफल 1 के बराबर होता है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हम देखिए tan 48, यहां देखिए क्या है tan 42 और tan 23 है, तो हम पहले इसको उतार लेते हैं, पहले सवाल तो उतार ही लेंगे। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए ये कहीं से भी आपको इस तरह से तो आप 1 ला नहीं सकते, हम जानते हैं कि गुणा में है, अगर tan हो जाए और काट मिल जाए तो tan और tan का 1 बटा काट का 1 बटा tan लिख सकते हैं, तो इस आधार पे tan tan काट देंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बराबर, यह हो सकता है tan 48 डिग्री, ये हमने उतार लिया, tan 23 को भी हम उतार लेते हैं, tan 23 अंश को भी हमने उतार लिया। अब देखिए जो 42 है, 42 को 90 में से घटा देते हैं, tan 90 में से 42 घटाएं तो क्या बचेगा, यह आपका बचेगा 48 डिग्री। घटा लीजिएगा, 90 में से 48 घटाइए तो आपका 42 बचेगा। इसको भी लिख देते हैं tan 90 माइनस 23 डिग्री, और tan 48 डिग्री जो है, ये tan 48 इसको उतार लेते हैं, tan 48 डिग्री, और यह tan 23 इसको भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर tan यह है 90 में से घटाया जा रहा है, 90 में से घटाने पर हमने बता दिया कि tan का क्या होता है, काट होता है, तो tan का काट हो जाएगा, तो यह काट 48 डिग्री और ये हो गया काट 23 डिग्री। इस आधार पे इसे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और जो काट है उसको tan किसका उल्टा होता है, tan काट का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा बराबर होता है 1 बटे काट थीटा, या काट थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा, यह हम जानते हैं। इस आधार पे काट को लिख दें 1 बटे tan 48 और ये गुणे 1 बटे tan 23। अब देखिए tan 23 से कट जाएगा, tan 48 से कट गया, बचा क्या 1, और यही आपको लाना था बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका प्रूफ, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको लाना था। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग तैयार करिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर ऐसे भी क्वेश्चन बना था tan 1 अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan 4 अंश, 5 अंश, डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान 1 लाइए,
तो तब भी वही होता है, यही नियम लगता है वहां पर। फिलहाल अभी हम इसको कर रहे हैं। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे का दूसरा पार्ट है, इसमें कह रहा है cos 38, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल। अब इसका मान क्या होगा ये आपको जानना है। अब cos 38 है, यहाँ cos है, यहाँ साइन है, ये साइन है। देखिए दोनों में, यहाँ दोनों cos है, यहाँ दोनों साइन है, तो निश्चित रूप से आपको चाहे इसके दोनों को बदल के cos बनाइए, चाहे इस दोनों cos को बदल के साइन बनाइए, दोनों साइन हो जाएंगे तो यह भी इस बिरादरी का हो जाएगा, तब हम जोड़ घटा सकते हैं। तो चलिए इसी को बदल देते हैं, हम लिख देते हैं cos, और जानिए cos को साइन, साइन को cos, cos को tan का काट, काट का tan, sec का cosec, cosec का sec। बदलने का कौन सा यंत्र आपके पास है? यंत्र है वही 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस। ऐसा करने पर ही ये बदलता है। तो यहां से क्या करते हैं, 90 माइनस क्या करेंगे, 38 आ जाए। जैसे 90 है, 90 में से 38 घटा दीजिए, यहां बचेगा कितना, 2, और यहां कितना बचेगा, 5 यानी 52। यहां लिख दें 52 डिग्री। अगर 90 में से 52 घटा देंगे तो 38 बरकरार रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं, मान में कोई परिवर्तन नहीं। यही आकार यहाँ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं cos, यहाँ 90 में से 38 डिग्री घटा दें तो आपका 52 बचेगा, और बाकी उतार लेते हैं, साइन 38 अंश और साइन 52 अंश, यह बराबर हो जाएगा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 में से घटाएंगे तो cos का साइन 52 डिग्री, और ये हो गया आपका साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52, यह बराबर आपका आ जाए। देखिए ये जितना है वही चीज है, केवल आगे पीछे है, बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मान आप आसानी के साथ इजीली आपने निकाल लिया। इस प्रकार